बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र, एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक पे मैं आप हजरात से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि क्या औरत ही इस बात का बायस है कि उसकी औलाद में लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। कहा यह जाता है कि इस औरत के यहाँ लड़कियाँ पैदा हो रही हैं, और इतनी उस पर फिर तअस्सुबात की बारिश हो जाती है, मसाइब की बारिश हो जाती है, उसे नहुसत की अलामत करार दिया जाता है कि यह कुड़ियाँ ही पैदा करी जान दी, ऐसे कर कुड़ियाँ ही पैदा हो जा रही। और इस माशरे की जुल्म परवरी देखें कि यानी वो तलाक तक चले जाते हैं, बाइकॉट कर देते हैं, नंदे बुलाती नहीं हैं, खामद को मुतनफ़र कर दिया जाता है। आज मैंने आपको इसका साइंटिफिक बेस बताना है कि क्या औरत बायस है लड़कियां पैदा करने का, या मेरा मालिक बायस है, मेरा अल्लाह बायस है, वो मशीयत बायस है, जो कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर की मिस्ताक है। यानी मैंने मर्द को नहीं कहा कि मर्द बायस है, मैं डायरेक्ट उस बात पे गया हूं क्या कि लड़कियां पैदा होना किसी घर में ये औरत की जिम्मेदारी या औरत इसका बायस नहीं। ये मुसलमान होने के नाते, अभी मैं साइंस में भी जाऊंगा, पहले तो एक मफरूजा नहीं बल्कि हकीकत और हक्कानियत है क्या कि औरत नहीं लड़कियां पैदा करती, मशीयत इलाही लड़कियां पैदा करती है, परवरदिगार की ताकत पैदा करती है, परवरदिगार की रजा पैदा करती है। लेकिन ये इतना जाहिल माशरा है। मैंने देखा है मेरे मकान के सामने एक मास्टर साहब रहते हैं, उनके यहाँ जब तीसरी बच्ची पैदा हुई तो मैं उस वक्त MBBS कर रहा था, तो मैं बैठा अपनी बैठक में किताबें पढ़ रहा था, तो दरवाज़ा मेरा खुला था, तो वो मास्टर साहब आके बिलिक बिलिक कर रोना शुरू कर दिया उन्होंने। ही इज़ माई नेबर, ही इज़ अराउंड अबाउट 80 ईयर्स हो गो, अब 80 साल का बंदा, रिटायर्ड मास्टर है टेक्निकल हाई स्कूल से। तो मैंने पूछा मास्टर साहब क्यों रो रहे हैं? डॉक्टर साहब मेरे घर तीसरी कुड़ी पैदा हो गई। तीसरी कुड़ी पैदा हो गई तो क्या फ़र्क पे है? नहीं डॉक्टर साहब, वो बिलिक बिलिक के रो रहा है जैसे उस पर पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो गया, मेरे घर तीसरी कुड़ी पैदा हो गई। अरे यार, तुझे अल्लाह पे ईमान नहीं, तुझे अल्लाह पे यकीन नहीं, और उसका प्रोग्राम बन गया रीमैरी करने का। मैंने उसे कुछ समझाया, मैंने कहा देखो अल्लाह पर यकीन रखो, ये सब काम अल्लाह की कुदरत के हाथ में है, इसमें अपना कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर अब देखें उसका अगला नतीजा ये है कि फिर उस बच्ची के बाद अल्लाह ने उसको 3 कंसेक्टिव बेटे उसी औरत से दिए, यानी वही औरत 3 बच्चियां कंसेक्टिव हुई और फिर 3 मतवातर बच्चे पैदा हुए। अब वो सारे के सारे बच्चे, उसने आखिरी बच्चे की शादी की है। कहना ये चाहता हूं कि ये माशरा इतना जालिम है और औरत को इतनी जुल्म के अंदाज से डील करता है। बच्चियां पैदा करे औरत, घर में गुर्बत आ गई है तो औरत जिम्मेदार है, घर में अगर बदगुमानियां हैं तो औरत जिम्मेदार है, घर में अगर नाचाकी है तो औरत जिम्मेदार है। तो व्हाट इज दिस? क्या तुम औरत को नहुसत की अलामत समझते हो? तुम ये नहीं समझते कि अगर औरत एक दिन गायब हो जाए तुम्हारा किचन जो है वो उजड़ जाता है? तुम्हारे बच्चों को रोटी देने वाला कौन होगा? अब फैसला करता हूं मैं कि Who is responsible for that? रिस्पॉन्सिबल फिर मैं मर्द को नहीं ठहराऊंगा, लेकिन ये हिट एंड ट्रायल मेथड्स की बात करूंगा। एक चीज को हम अपनी डॉक्टरी जुबान में कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की तादाद हर एक नस्ल में उसका स्पीशी नंबर होती है। मसलन हमारा स्पीशी नंबर है 46, यानी औरत में भी 46 क्रोमोसोम है, मर्द में भी 46। चिंपैंजी के है 48, और ये जो ड्रोसोफिलिया मक्खी है इसका है 8। अगर आप गूगल पे जाएंगे ना तो आपको ये गंदम का भी क्रोमोसोम नंबर मिल जाएगा, क्योंकि जितने जानदार हैं इनका क्रोमोसोम क्या है? ये एक रंगदार धागे हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होकर नस्ल की, यानी वो जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखते हैं। अगर बिल्ले के यहाँ बिल्ला पैदा होता है ना तो ये क्रोमोसोम्स की बना पाए। अगर मोटी आंखों वाला बंदा है, उसके यहाँ मोटी आंखों वाला बच्चा पैदा हो रहा है, अगर गुंगरियाले बाल हैं, इनको हम कैरेक्टर्स कहते हैं,
तो ये क्रोमोसोम इसका बायस है। अब क्रोमोसोम क्यों 46 हैं? 46 में से 44 जो हैं उसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और 2 को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो हैं, औरत में दोनों सेक्स क्रोमोसोम का नाम है XX, और जो मर्द है उसमें 44 ऑटोसोम है और 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं। उनमें से एक का नाम X क्रोमोसोम है, एक का नाम है Y क्रोमोसोम। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि औरत में होते हैं XX और मर्द में होते हैं X और Y। अब जनाब शादी हो गई, दोनों का मिलाप हुआ। अब दोनों का मिलाप हुआ तो अब जो सेल्स मिले, अब जो औरत के सेल हैं उसमें दोनों XX हैं, और जो मर्द वाले हैं उसमें X और Y हैं। इनकी फिर डिवीजन होनी है। डिवीजन होते होते इनके 4-4 सेल बनने हैं। एक में X औरत में, एक में X, दूसरे में X, तीसरे में X, चार में X, यानी उसके 4 सेल बनने हैं XX वाले, और उसके 2 किस्म के सेल बनने हैं, 2 XX वाले और 2 YY वाले। अब देखिए अल्लाह का निजाम, अब इनकी पेयरिंग होनी है। अगर तो वालदा से भी X आ गया और वालिद से भी X आ गया तो क्या बनी जी? लड़की। लड़की। और फिर अगर औरत से भी X आ गया, उधर से भी X आ गया तो फिर भी बनी लड़की। और अगर इधर से तो जाना ही X है, अगर इधर से X गया और उधर से Y आया तो लड़का बनेगा। लड़का बनेगा तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? लड़की जो है, क्या इसकी जिम्मेदारी जो है वो औरत पर है? भाई लड़की की जिम्मेदारी नहीं, वो X वहां से आया है मर्द से। देखिए औरत के हैं 4 XX वाले, वहां से तो आना ही X है, साइंस जानती है, उसने देना ही X है। तो अब चांस कहां से बनेगा? मर्द से, कि अगर वो X देगा तो बनेगी लड़की, अगर वो Y देगा तो बनेगा लड़का। तो गोया लड़की के बायस जो है वो औरत नहीं, औरत तो देती X है। अब जब मर्द X देगा, Y नहीं देगा, तो फिर XX लड़की पैदा होगी। तो ये है जनाब कि जो Y क्रोमोसोम है वो मर्द देता है, लड़का पैदा होता है, और अगर उधर से भी X आए तो फिर लड़की पैदा होती है। ये है इसकी साइंटिफिक तकसीम, और ये हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बार बार इस बात को जानते हैं और वाज़ेह भी करते हैं कि औरत को इसकी सज़ा न दी जाए कि ये लड़कियां पैदा करती हैं। लड़कियां अल्लाह पैदा करता है, 7-7 लड़कियां हैं, 9-9 लड़कियां हैं। अबे औलाद है, ये औलाद है, बड़ी काबिल कदर औलाद है। कभी भी ये ना देखो कि लड़कियां हैं, लड़की रहमत है और लड़का नेमत है। और याद रखें, नेमत का हिसाब लिया जाएगा, रहमत का हिसाब नहीं लिया जाएगा। लड़की के फ़ज़ाइल पर बहुत गुफ्तगू करूंगा किसी और वीडियो में, लेकिन आज मैंने ये आपकी बारगाह में नज़र किया है कि डोंट इंक्रिमिनेट औरत फॉर लेडीज प्रोटेक्शन, कि औरत लड़कियों को पैदा करने की जिम्मेदार नहीं है। बेसिकली ये मेल है जो कि X क्रोमोसोम देता है, वगरना। और सबसे ऊंची बात यह है कि ये मशीयत है, जो मशीयत की मर्जी है वही चीज़ जो है वो वजूद में आती है। और कभी भी अपने घरों को इस बुनियाद पे ज़ाया ना कीजिए। उम्मीद है कि आप मेरी इन गुजारिशात को पल्ले बांधेंगे और बदगुमानियों का जो सैलाब है इसको खुश्क करके अपने घरों को गुलशन बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।